झोक टीवी वसेब दी आवाज। अगर तुसा साडे चैनल ते नवे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नू प्रेस करो। अगर तुहाडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है या तुहाडे नाल कोई ज्यादती हो रही है ते साडा राबता नंबर तल्ले पट्टी ते चलदा होया नोट कर गिनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान नाज़रीन इस टाइम असां कराची सिटी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और अज जी शख्सियत जी हस्ती सदा मौजूद है जनाब सीनियर पख्तून कौम परस्त इकबाल शाह खटक साहब सदा मौजूद हैं। असां आप थोरैत हैं, आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया कि आपने झोक टीवी को इज्जत बख्शी और झोक टीवी के नाल गुफ्तगू करने का मौका फराम किया। तो नाज़रीन असां हमेशा तो गल की है कि साढ़े खिते च बोलियां बनने वाली तमाम ज़बानां सारे वास्ते काबिल एहतराम हैं, तमाम कौमां सारे वास्ते काबिल एहतराम हैं। ज़बान बेशक तुहाडी पंजाबी होवे, पख्तून होवे, बलोची होवे, सिंधी होवे, सराइकी होवे, कोई भी ज़बान होवे, लेकिन लाजिम है कि अगर तुम्हारी ज़बान का कोई एहतराम करें तो तुम्हारे तो भी लाजिम है उनका एहतराम करना। इकबाल शाह खटक साहब के नाल गुफ्तगू करे सूँ, आप दे नाल असां गलबात करे सूँ। सब तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करे कि आपने झोक को टाइम दिता। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब। कैसे हैं आप? तबीयत अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान है, ठीक ठाक। शाह जी सबसे पहले तो वो हमारी सराइकी ज़बान में कहते हैं कि सत बिस्मिल्लाह जी आया सज्जन आमिन अखी ठहरन। हम कराची आए और कराची में आपने हमारा बड़ा खूबसूरत तरीके से वेलकम किया, हमें टाइम दिया और आप सीनियर पख्तून कौम परस्त हैं। आज मैं आपसे मतलब वो चीज़ें जानना चाहूँगा कि जिनके ऊपर लोग कहते हैं लसानियत है, जो कौम परस्ती है ये है क्या? शाह जी बताइए। एक तो फिर सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप मेरे ये टूटी फूटी बातें जो हैं वो अपने झोक टीवी पे लेकर आ रहे हैं। एक तो एक आपने मुझे शायद थोड़ा सा ज़्यादा तारीफ़ किया, मुझे एक सीनियर और कौम परस्त लीडर, और ये मैं तो एक छोटा सा अब मुझे कौम परस्त ना लीडर कह सकते हैं ना मुझे कौम परस्ती के साथ इस अंदाज से जोड़ सकते हैं कि मैं कोई कि या बड़ा काम किया हुए सवाल से या कोई बड़ा शनाख्त रखता हूँ। हाँ, हर कौम से प्यार करता हूँ, तो इस वजह से आप मुझे कौम परस्त कह सकते हैं कि मैं हर कौम, वो सराइकी उससे भी पसंद वो करता हूँ, प्यार रखता हूँ, सिंधियों उससे भी प्यार रखता हूँ, पश्तूनों से भी प्यार रखता हूँ, जो भी इधर बसते हैं तमाम से प्यार करता हूँ। इसी वजह से कौम परस्त हूँ, यानी अपना हक भी मांगता हूँ और दूसरे के हक को भी कभी लिहाज रखता हूँ। जितना मैं मांगता हूँ उतना औरों का मांगता हूँ, जितना मेरा हिस्सा है उसका औरों का हिस्सा मांगता हूँ। जितने औरों की कदरदानी हो रही है उतने मेरी कदरदानी हो रही है। जितने मेरे ज़बान की कदर है वैसे सराई की ज़बान, पंजाबी ज़बान, सराई की ज़बान की कदर होनी चाहिए, सिंधी ज़बान की कदर होनी चाहिए। जैसे मेरी कौम की कदर होनी चाहिए वैसे उधर उनकी कौम की कदर होनी चाहिए। तमाम कौमों को शनाख्त देनी चाहिए, तमाम शाह की इज़्ज़त होनी चाहिए। और वजह क्या है कि जैसे एक फ़र्द ख़ानदान बनाता है, एक ख़ानदान जो है मोहल्ला बनाता है, एक मोहल्ला जो है वो एक पूरा गांव बनाता है, मोहल्लों के गांव जो है वो एक कस्बा बनाता है, कस्बा शहर, शहर सूबे, सूबे गांव, मुल्क और मुल्क अक़वाम बनाते हैं। इसी तरह जो ज़बानें होती हैं वो कौम बनाते हैं और कौमें जो है वो पूरा मुल्क बनाते हैं। तो इस मुल्क में जो है हम कई कौमें रहते हैं और कौमों की ज़बान है, तो इसी तरीके से उनके हुकूक भी हैं और उनके फ़राइज़ भी हैं। तो जितने उसके फ़राइज़ हैं उतने उसके हुकूक भी हैं, उन सब को हुकूक मिलने चाहिए, उन सब के फ़राइज़ भी उसे होने चाहिए। और मैं कहता हूँ कि तमाम ज़बानों को एकसार अंदाज में सबको हुकूक मिलने चाहिए और सबको फ़राइज़ मिलने चाहिए और तमाम को एक दूसरे के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, तमाम के सब एक दूसरे के साथ जो है प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। और इस तमाम खित्ते में वो एक मोहब्बत के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें, एक दूसरे के हुकूक के ज़ामिन बने और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत ना फैलाएं। अच्छा जी, मैं आपसे सिर्फ दो सवाल करूंगा। मेरा पहला सवाल तो ये है कि जो लोग कहते हैं कि सराइकी सूबा लसानियत है, आपके इस पाकिस्तान में सूबा सिंध है कोई लसानियत नहीं है, बलूचिस्तान है कोई लसानियत नहीं है, पंजाब है कोई लसानियत नहीं है, KPK है कोई लसानियत नहीं है, सराइकी सूबा क्यों लसानियत है? अगर सराइकी सूबे के लोग, उस खित्ते के लोग अगर सूबा मांगते हैं तो उनको क्या तकलीफ़ है, किस तकलीफ़ की, किस ज़रूरत की बिना पे वो सूबा मांग रहे हैं? देखें, आपके सवाल में ही जवाब मौजूद है। अगर आप कह रहे क्यों, देखिए आप जब क्यों कर लेते हैं तो उसका जवाब उसके पीछे मौजूद होता है, ठीक है ना। आप कहते हैं कि सराइकी सूबा तो पॉलिटिशियन तमाम सियासतदानों ने मान लिया है,
उसके लिए तो अब तो बाकायदा इसके लिए हेडक्वार्टर की तायन हो चुका है। बाकायदा अब देखें सेंट्रल पंजाब के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अलग सदर चुने हैं। जनूबी पंजाब के लिए जो उसको बोलते हैं, जनूबी पंजाब का मतलब क्या है? जब उन्होंने अलग कर दिया तो जनूबी पंजाब का मतलब वैसे उसका नाम एक सराइकी सूबा नहीं बोलने वाला, अदरवाइज तो जनूबी पंजाब का इशू क्या है, मतलब क्या है वो देखें। इसके लिए अब देखें, अगर आप देखें तो पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी ने, तमाम सूबों ने बोलते हैं सेंट्रल पंजाब का हमारा अलग सदर है, जनूबी पंजाब के लिए हमारा अदर से। तो जनूबी लेकिन शाह जी जनूबी पंजाब हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारी पहचान का मसला है, हमारी मतलब हमारे नाम का मसला है। हम कभी भी इस चीज़, हम जनूबी पंजाब तो हमारे लिए गाली है, हम तो सराइकी लोग हैं और हमारी शनाख्त सराइकी है, हमारा कल्चर सराइकी है और हज़ारों सालों से हम उस खित्ते में बसने वाले हैं, हमारी ज़बान मौजूद है, तो हमारे तो सराइकिस्तान का मुतालबा है। मैं इसी तरफ आ रहा था, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा था, वो उसको तो तमाम हुकूक सब चीज़ें थे, लेकिन NWFP था, उस पर जैसे वो लोग खुश नहीं थे। इसी तरीके आपको जनूबी पख्तूनख्वा जनूबी पंजाब मान रहे हैं, तो अगर उसको सराइकिस्तान या सराइकी सूबे का नाम दिया जाए तो क्या कहा आप? मैं ये समझता हूँ, तो उसको भी उसी तरीके से दे देना चाहिए। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल से अगर कोई बंदा सचल सरमस्त को मानता है और फिर उसको बात है कि मैं सराइकी इलाके को नहीं मानता, मेरे ख्याल से ये मुतजाद बयानिया होगा। अगर आप सचल सरमस्त को मानते हैं और आप सराइकिस्तान को नहीं मानेंगे तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप अपने साथ खुद धोखा ज्यादती कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। या तो सचल सरमस्त को ना माने या फिर सराइकी एरिया को ना माने। अच्छा शाह जी ये बताइएगा कि आपकी कितनी किताबें हैं जिनके मुसन्निफ आप हैं? अब तक मैंने 17 किताबें जो है वो तब पब्लिश हो चुकी है और 15 जो है वो प्रेस में, यूँ समझ ले कि कुछ प्रेस में और 1-2 तैयार है, आने वाली है। तो 17 छप चुकी है, 5 जो है वो आने वाली है, 1-2 प्रेस में है वो आई है। इसमें से फ्रांसिस बेकन के जो एसेस थे वो मैंने पश्तो में ट्रांसलेट किए हैं। फ्रांसिस बेकन का जो बेकेनियन विज़डम है, बरतानिया का सबसे बड़ा एक दानिश्वर थे। और इसके अलावा मैंने पश्तो टप्पे जो हैं वो मैंने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया। इसी तरीके से कई तनकीदी मज़ामीन हैं, इंशाइये हैं, अफसाने हैं, शायरी के हैं, तो ये किताबें मेरे अब तक ये मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं। इसके अलावा उर्दू में मेरे जो 21वीं सदी मज़ामी वो है नज़में हैं, वो भी है जो है आने वाली है उसमें। अच्छा शाह जी ये बताइएगा कि कौम परस्ती का मतलब क्या है? देखिए, कौम परस्ती का मतलब ये है, एक तो परस्ती का लफ्ज़ ही हटा दें, ये जो परस्ती है इशू यहाँ पर हो जाता है। कौम है, बस परस्ती को छोड़ें। हम जहाँ पर भी किसी के साथ यानी बुत परस्ती का लफ्ज़ हम परस्ती लगा लेते हैं तो हमें थोड़ा सा मसला आ जाता है। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन, ये परस्ती को छोड़ दें, बस आप कौम पे आ जाए। अब मसले कि कौम है, वो कोई भी हो, जब आप एक बार उसको कौम मान लें तो कौम के अंदर या कौम के जितने भी अज्जाए तरकीबी मौजूद हैं, एक कौम किस चीज़ पे स्टैंड करता है? नस्ल पे, ज़बान पे, सबसे पहले इसका एक इलाका हो, सही है ना? वो तमाम चीज़ें अगर उसमें अवेलेबल हो, वो सब चीज़ें वो करता हो तो वो कौम में आएगी। और मेरे ख्याल से अगर सराइकी ज़बान है और वो नस्ल है, वो इलाका रखता है, तो मेरे ख्याल से वो कौम परस्ती के तमाम, मैंने फिर परस्ती का नहीं, वो कौम के तमाम अज़्ज़ाए वो पूरी करता है। वो उसके हकूक़ नहीं, वो अज़्ज़ा पहले तरकीब, जब अज़्ज़ा मुरक्कब कौम मान जाएगा तो उसके हकूक़ भी आ जाएंगे। शाह जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं अब आखिरी सवाल की तरफ आने लगा हूँ क्योंकि प्रोग्राम हमारे का टाइम जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ गया। जैसे आप लोगों ने KPK बना लिया, ठीक है, और सराइकी सूबा, सराइकी लोग एक 72-75 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान की जो मैशियत की बात की जाए, पाकिस्तान की ज़राअत की बात की जाए, पाकिस्तान की मशीनरी की बात की जाए, क्योंकि मशीनरी में आ जाता है कपड़ा, गंदम, फसलें, तो ये सारी की सारी सराइकी वसेब दे रहा है, सराइकी वसेब का किसान दे रहा है। लेकिन वो बेचारा खुद जो है एक एक सहूलत के लिए तरस रहा है, एक बूंद के लिए तरस रहा है। जैसे मैं आपको मिसाल देता जाता हूँ कि हम 7 दरियाओं की सरजमीन के रहने वाले लोग हैं। हमारी एक वाहिद धरती है
کہ جہاں پر سے 7 دریا گزر رہے ہیں لیکن ایک بوند پانی کے لیے ہم نہیں پی سکتے. تو سرائکی صوبہ جو ہے اس وقت آپ کا جو پروگرام ہے ہمارا یہ بہت اچھے قوم پرست بھی دیکھ رہے ہوں گے, ہمارے سرائکی قوم پرست بھی دیکھ رہے ہیں. سرائکی صوبے کے لیے کوئی آئیڈیا دے کہ ہم صوبہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ آئیڈیا تو میرے خیال سے میرا کام نہیں ہے کہ میں آئیڈیا دوں, اس لیے کہ میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں اور میں صرف ایک پہ ڈسکس کرتا ہوں, کیونکہ جو چیز پہلے سے آلریڈی موجود ہے اس کا کیا آئیڈیا دو گے. آئیڈیا تو ان چیزوں کا دیا جاتا ہے جس کا کوئی وجود نہ ہو, جس کی کوئی چیز ہو نہ. آئیڈیا تو پہلے اس کی چیزوں پہ آتا ہے, جو چیز ہو نہ اس کے لیے آئیڈیا آتا ہے. آئیڈیا میں کیسے, یہ تو آئیڈیا نہیں ہے, یہ تو آئیڈیا سے بھی آگے جا چکا ہے. اس پہ مسئلہ اس پہ تو تقریباً مان چکے ہیں, اس میں تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں. میرے خیال سے پولیٹیکلی بھی اس چیز میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ سرائکی قوم پرامن قوم ہے, کبھی انہوں نے کبھی انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا, کبھی انہوں نے کسی کو نقصان نہیں دیا. تو پرامن قوم کو صوبہ دے دینا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ شدت کی طرف آئیں, اس سے پہلے کہ وہ کسی اور طرف جائیں, تو ان کو صوبہ دے دینا چاہیے. میرے خیال سے کہ کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ وسیب کے علاقے کے لوگ کسی تشدد پہ آئیں گے. نہیں, وہ تشدد کے بغیر بھی جو ہے یہ سب چیزیں ہو جائیں گی, کیونکہ وہ میرے خیال سے کہ ان کے لیے وہ تمام جو اجزائے ترکیبی ہے وہ موجود ہے. تو پھر اس کے لیے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ رکاوٹ لا رہے ہیں. ایسا میرے خیال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز ہے. اور آپ نے بتا دیا یہ تقریباً سب لوگوں کا اسی طرح تھا ہے. بلوچستان اپنے تو رو رہے ہیں کہ ہم گیس دے رہے ہیں, ہمیں وہ سب چیزیں نہیں مل رہی. کے پی والے بول رہے ہیں, خیبر پختونخوا والے, کہ ہمیں جو ہے ہم گیس بھی دے رہے ہیں, ہم بجلی بھی دے رہے ہیں, ہمیں جو ہے سب چیزیں نہیں مل. سندھ والے بول رہے ہیں ہم ہمارا دریا بندرگاہ بھی ہیں اور سب چیزیں ہماری وہ نہیں آ رہے. وسیب والے بھی اسی طریقے سے ہو رہے, پنجاب والے بولے ہم گندم سب کو دے رہے ہیں. تو یہ ایشو تو سب کے ساتھ ہے, لیکن اگر وہ تمام ایشوز کے ساتھ سب صوبے ہیں موجود ہیں, لیکن شاید ان کو شناخت لیٹ می ایکسپلین, یہی جملہ آپ کو بول رہا ہوں کہ اگر وہ ان تمام سب چیزوں کے ساتھ وہ موجود ہے وہ صوبے, تو کیوں نہ سرائکی صوبے بھی ان تمام سب چیزوں کے ساتھ موجود ہو, وہ بھی ہو جائے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. آخری بات کروں گا کیونکہ اس وقت ہمیں اردو, پنجابی, سرائکی, پختون تمام دوست ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جھوک ٹی وی ہمیشہ تمام زبانوں کی نمائندگی کرتا ہے. آخر میں کیونکہ جھوک ٹی وی مظلوم لوگوں کی آواز ہے اور جھوک ٹی وی نے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں کسی بھی مظلوم شخص کے ساتھ کوئی زیادتی بنی ہے تو جھوک ٹی وی پیش رہا ہے, اور بلکہ اس کی آواز کو عواموں تک لے کر گیا ہے, پوری دنیا تک لے کر گیا ہے. جھوک ٹی وی جو اس وقت سرائکی دھرتی کے لیے ایک قدم اٹھا رہا ہے, سرائکی دھرتی کے لوگوں کی آواز بن رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری اور ناانصافیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ میڈیا کی بھی بہت بڑی ناانصافی ہے. اب ہمیں خود کوشش کرنی پڑ رہی ہے, اب ہمیں خود اس طرف جانا پڑ رہا ہے, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں اب تو بہت آسان ہو گیا, جیسے آپ کے ہاتھ میں ہے اب ویب کے ذریعے, یعنی وسیب اور ویب یہ بڑا اچھا کافیہ ہے, دونوں مل گئے ہیں. اب آپ اس کی آواز جہاں تک بھی وہ پہنچا سکتے ہیں تو اپنی کوشش کریں گے. اب تو ٹی وی اب کے ہاتھ میں آ گیا. سوشل میڈیا کیا ہے, اب تو لوگوں کی ایک حجرہ ہو گیا, اوتاق ہو گیا, اپنی بات اب تک پہنچاتے رہیں. اسی طرح یوں سمجھ لیں کہ اوتاق کی دوبارہ ریوائیول ہے, سوشل میڈیا اسی طرح بیٹھ کے سب تک لوگوں تک پہنچا ہے. اور یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے ساتھ زیادتی, تو میرے خیال سے کسی بھی قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, وہ سرائکی ہو, وہ بلوچ ہو, وہ سندھی ہو, وہ پختون ہو, وہ پنجابی ہو. زیادتی کوئی بھی ہو. دیکھیں ہم آپ اکثر کہتے ہیں کہ پنجاب زیادتی, کیا پنجاب میں اوپریسٹ لوگ نہیں ہے نا؟ کیا اور صوبے میں اوپریسٹ اور جاگیردار اور وڈیر اور خان نہیں ہے؟ وہ بھی تو ہیں, وہ بھی ہمارے سیاست میں ہیں, لیکن اوپریسٹ لوگ ہر جگہ موجود ہیں. لیکن اب سرائکی کا ایشو یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر اس کے ایک صوبے کا ایشو ہے کہ اگر اس کے پہلے صوبے کا ایشو حل ہو جائے گا تو پھر یہ سارے لیکن ساتھ ساتھ صوبے کے ساتھ اوپریسٹ لوگوں کے مسئلے بھی حل ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ صوبہ بن جائے اور اس پہ پھر جا کے جاگیردار, وڈیر اور بڑے لوگ پھر بیٹھ جائیں, تو پھر عام بندے کا کیا ہے؟ جب وہ پھر بھی وہ رونا روئے گا تو وہ تو میرے جیسے تو بہتر تھا کہ بنے ہی نہ. تو کم از کم وہ حقوق پھر نیچے حد تک پہنچنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ نعرے تو ہم لگاتے رہے, لارا لے گیا, پھر ہم روٹین میں آ جائیں گے جیسے اور صوبے میں ہو رہا ہے اس میں ہو رہا ہے, تو پھر فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا. جی بہت شکریہ, بہت مہربانی. جی ناظرین, سرحال اقبال شاہ صاحب موسٹ سینئر قوم پرست ہیں
बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी पई है। नाज़रीन असां हमेशा तो तको आते हैं कि झोंक टीवी ने कदां भी नफरत का बीज नहीं बोया। झोंक टीवी ने हमेशा फासले को ख़त्म किया है, मुहब्बत वाली पासे सफ़र बढ़ाया। तो नाज़रीन अगर तुहाडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है, अगर तुहाडे नाल थींदी पई किसी किस्म की ना इंसाफ़ी, तो झोंक टीवी के तले पट्टी का नंबर चलता पियो सी, साको करे सो कॉल, असा बनसो तड़ी आवाज़ और जुड़े रहने झोंक टीवी वसेब की आवाज़ नाल। आखिर दे ई शेर दे नाल अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को दिसो इजाज़त कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तो मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रखा हवा जाने खुदा जाने। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਤੱਲੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟ ਕਰ ਗਿਨੋ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ